तो इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का बुधवार को समापन हुआ और समय से पहले ही बजट सत्र का समापन हो गया है। कई मायनों में ये सत्र बेहद खास रहा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला सत्र रहा जिसमें लगभग 2 दर्जन मामलों में जांच की घोषणाएं हुई हैं और सत्ता पक्ष के सदस्य ही विपक्ष की भूमिका में नजर आए। क्या कुछ रहा 17 दिनों के सत्र में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद पहला बजट सत्र वाद विवाद और हंगामे से अधिक जांच की घोषणाओं के लिए याद रखा जाएगा। 17 दिनों के सत्र में लगभग हर दिन जांच की घोषणाएं हुई। खास बात यह है कि तमाम मामलों में जांच की घोषणाएं सत्ता पक्ष के सदस्यों की मांग पर ही की गई। इनमें सीएम की अध्यक्षता में जांच से लेकर उच्च स्तरीय अधिकारियों, सदन की समिति से जांच और प्रश्न संदर्भ समिति से भी जांच की घोषणाएं शामिल रहीं। इतना ही नहीं, प्रदेश में पहली बार विधायक की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट कमेटी की घोषणा भी की गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या राजीव युवा मितान क्लब, गोबर खरीदी हो या रीपा, पीडीएस घोटाला, शराब घोटाला हो या तेलीबांधा डिवाइडर का सौंदर्यीकरण, हर मामले में सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार के मंत्रियों को घेरते भी नजर आए। अंत में जांच की घोषणाएं भी करनी पड़ी। और तो और सत्र के अंतिम दिन भी शिवडहरिया के सामुदायिक भवन में कब्जे के मामले में जांच की घोषणा की गई। 3 महीने के भीतर इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। इतना ही नहीं, कई अहम घोषणाएं भी सत्र के दौरान की गयी। इसमें शिक्षकों की पदोन्नति के मामले को 6 माह के भीतर पूरा करने की घोषणा रही। साथ ही मीसाबंदियों के पेंशन देने जैसी अहम घोषणाएं भी मुख्यमंत्री ने सदन में की। कुल मिलाकर 17 दिनों में जहां 2 दर्जन से अधिक मामलों में जांच की घोषणाएं की गयी, वहीं इसे लेकर सियासत भी देखने को मिली। जांच की घोषणाओं को सत्ता पक्ष जहां पारदर्शिता और पुराने सरकार के भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों से जोड़कर देख रहा है, वहीं कांग्रेस का कहना है ये कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने की साजिश है। अच्छी तरह से जानते थे आप, कांग्रेस कर्ज लेती थी और माफिया राज चलाती थी। माफिया राज चला के उस पैसे को कांग्रेस गांधी परिवार के एटीएम के रूप में दिल्ली में समर्पित कराती थी। मैंने बताया कि 13,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया, लेकिन 21,000 करोड़ रुपए केवल कृषक उन्नति योजना में, गरीबों के आवास में, महतारी वंदन के लिए प्रावधान किया गया। तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए हम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए, इस पूरे सत्र में जो एक बात देखने को मिली, एक तो ये सत्र नए विधानसभा का था, नई सरकार बनी है और ये पूरा जो सत्र है वो ऐसा लग रहा है जैसे विधवा विलाप चल रहा हो। वो गले मुर्दे उखाड़े जा रहे थे, हर चीज के बारे में जांच। कहीं अगर कुत्ता भी मारा है तो बोले सीबीआई जांच होनी चाहिए कि कुत्ता क्यों मारा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि पुराने गले मुर्दे उखाड़ने के लिए ही, और सरकार जांच किसके ऊपर बैठा रही है, वही अधिकारी उनके साथ काम कर रहे हैं जो अधिकारी काम कर रहे थे। तो आखिर सरकार का काम है कि उन अधिकारियों से काम लेना, अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ कहाँ नहीं हुआ। अभी उनकी सरकार है, दिखेगा 3 महीने बाद हम लोग इसी संसद पे आएंगे, किसी जांच का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये केवल एक दबाव बनाने की राजनीति है और कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह सत्र विधायकों की परफॉर्मेंस की दृष्टि से भी बेहद खास रहा। सदन में 50 से ज्यादा नए विधायक चुनकर आए। इसके बावजूद सभी विधायक दमदारी से सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आए। वहीं वरिष्ठ विधायकों ने भी अपनी विद्वता और संसदीय अनुभव का लोहा मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल समापन के मौके पर यही उम्मीद की जा सकती है कि जिन मामलों में जांच की घोषणा हुई उनकी रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जनहित के मुद्दे गूंजते रहे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।